वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स लाते रहते हैं। आज का टॉपिक है अनुपात यानी कि रेशियो। आज हम अनुपात के कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे, साथ ही देखेंगे कि अनुपात को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम दो सुपर व्हीकल, एक स्कॉर्पियो और एक केटीएम बाइक की कीमत की तुलना करते हैं। एक स्कॉर्पियो तकरीबन 12 लाख रुपए में आती है और एक केटीएम बाइक की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए होती है। इनकी दोनों की कीमत के बीच तुलना करेंगे तो हम कह सकते हैं कि स्कॉर्पियो की कीमत केटीएम से 10 लाख रुपए ज़्यादा है, या यूँ कह सकते हैं कि एक स्कॉर्पियो की कीमत केटीएम से 6 गुना ज़्यादा है। एक अंतर के द्वारा तुलना कर सकते हैं और एक भाग के द्वारा तुलना कर सकते हैं। डिफरेंस और बाय डिवीजन, भाग के द्वारा तुलना को ही अनुपात कहते हैं और अनुपात का यह चिन्ह होता है। स्कॉर्पियो और केटीएम बाइक की कीमत का अनुपात 6:1। मैथमेटिकली हम इसे ऐसा लिखते हैं। और अगर केटीएम बाइक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करें तो केटीएम बाइक एंड स्कॉर्पियो की कीमत का अनुपात है 1:6। राशि के क्रम बदलने से अनुपात का क्रम भी बदल जाता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। प्रतिभा को गणित विषय में 60 मार्क्स मिलते हैं तथा रोहन को 80 मार्क्स मिलते हैं। तो प्रतिभा को प्राप्त मार्क्स तथा रोहन को प्राप्त मार्क्स का अनुपात क्या होगा? प्रतिभा को मिलते हैं 60, रोहन को मिलते हैं 80। सिंप्लीफाई करते हैं, 3/4 यानी कि 3:4। अगर क्रम को बदल देते हैं तो रोहन को प्राप्त मार्क्स तथा प्रतिभा को प्राप्त मार्क्स का अनुपात होगा। रोहन को मिलते हैं 80, प्रतिभा को मिलते हैं 60। सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि 4:3। अगर कोई दो राशि ए और बी दी गई है तो ए और बी का अनुपात A:B लिखा जाएगा। अगर राशि बी तथा ए है तो उनका अनुपात B:A लिखा जाएगा। अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे A:B को हम लिख सकते हैं A/B, B:A को लिख सकते हैं B/A। एक और उदाहरण लेते हैं। मोहित के घर 2 लीटर दूध खरीदे गए तथा सुलभ के घर 500 मिलीलीटर दूध खरीदे गए। दोनों के घर खरीदे गए दूध का अनुपात क्या होगा? मोहित के घर खरीदे गए दूध 2 लीटर, सुलभ के घर खरीदे गए 500 मिलीलीटर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो लीटर को मिलीलीटर में बदला जाए या मिलीलीटर को लीटर में बदला जाए। लीटर को ही मिलीलीटर में बदल देते हैं। 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर यानी कि 4/1 यानी कि 4:1। अनुपात ज्ञात करते समय राशियों को समान यूनिट में होना चाहिए। दो से अधिक राशियों के बीच भी अनुपात निकाला जा सकता है। हम लोग घर में पेड़ा तैयार करते हैं, उस समय भी अनुपात का प्रयोग करते हैं। चाय बनाते हैं, वहाँ भी अनुपात का प्रयोग होता है। तो खोआ, मैदा, चीनी, ये तीनों मिला करके हम लोग पेड़ा बनाते हैं। 2 किलो खोआ, 3 किलो मैदा और 5 किलो चीनी मिलाकर अगर 10 किलो पेड़ा बनाते हैं तो तीनों के बीच अनुपात है 2:3:5। अगर हमें 20 किलो पेड़ा बनाना है तो सभी संघटकों की मात्रा दूनी करनी होगी। 4 किलो, 6 किलो, 10 किलो, पर अनुपात यही होगा 2:3:5। अगर हमें 30 किलो पेड़ा बनाना है तो मात्रा 3 गुनी करनी होगी,
100, 9, 15 पर रेशियो हमारा यही रहेगा। अब हम किसी मिश्रण में दो सामग्रियों के बीच अनुपात की बात करते हैं। हम लोग किसी फर्श की सफाई के लिए फिनाइल का मिश्रण बनाते हैं। 400 ml पानी और 100 ml फिनाइल को मिक्स करते हैं। तो पानी तथा फिनाइल की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो मात्रा का अनुपात दो तरीका, 400 अनुपात 100, या इसको हम लिख सकते हैं 400/100। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 गुने 100 और 100 को लिखते हैं 1 गुने 100। जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करते हैं तो होता है 4:1, या यहाँ से देख लिया जाए 4:1। तो अनुपात को सरलतम रूप में लिखने की जो परिपाटी है, अनुपात के दोनों पदों में कोई कॉमन फैक्टर उपस्थित न हो तो उसे सरलतम रूप में कहा जाता है। तो पानी तथा फिनाइल की मात्रा का अनुपात आता है हमारा 4:1। अब अनुपात को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। मिश्रण में फिनाइल का हिस्सा, तो फिनाइल था 100 ml और मिश्रण की मात्रा है 400 जोड़ 100 यानी कि 500 ml। तो 100/500 यानी कि यह भिन्न है, फिनाइल का हिस्सा है 1/5। मिश्रण में पानी का हिस्सा है 400/400 जोड़ 100 यानी कि 4/5। जब मिश्रण में फिनाइल का हिस्सा क्लियर है, जब उसका भिन्न क्लियर है तो उसे हम प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। 1/5 को अगर हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें तो यानी कि 20%। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 20%। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 4/5, इसको प्रतिशत में लाते हैं यानी कि 80%। तीन राशियों के बीच का जो अनुपात है उसे भी हम भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ अनुपात हमारा है 2:3:5। पेरा में खोआ का हिस्सा, तो खोआ 2 और पेरा की कुल मात्रा 2 जोड़ 3 जोड़ 5 यानी 2/10, या इसको 1/5 लिखते हैं। मैदा का हिस्सा 3/2 जोड़ 3 जोड़ 5 3/10। चीनी का हिस्सा 5/2 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर 5/10। और जब हमें हिस्सा यानी कि फ्रैक्शन पता है, भिन्न पता है, तो उसे हम प्रतिशत के रूप में ही बदल सकते हैं। तो खोआ का प्रतिशत है 1/5 प्रतिशत मिलाने के लिए, यानी कि 20%। मैदा का प्रतिशत 3/10, 100/100 30%। चीनी का प्रतिशत 5/10 में 50%। इस प्रकार हमने देखा है कि भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। अनुपात का चिन्ह होता है, दो राशि ए तथा बी का अनुपात, ए अनुपात बी है। अनुपात ज्ञात करते समय राशियों को समान यूनिट में होना चाहिए। अनुपात का सरलतम रूप तब होगा जब उन दोनों पदों में कोई कॉमन फैक्टर उपस्थित न हो। अनुपात को भिन्न या प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।